कक्षा एकादश घर की याद। कल मैंने आपको जो पद्यखंड पढ़ाए थे उसके आगे का 9वां पद्यखंड है, उसको आप देखेंगे। पांव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूं, धीर में खोता कहाँ हूं। अर्थात कवि की मां उसके पिताजी को हृदय को दृढ़ करने एवं धैर्य धारण करने के लिए समझा रही होंगी। कवि कहता है कि पांव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। लजाना माने लज्जित करना। वो कहते हैं कि वह जिस रास्ते पर उनका बेटा चल रहा है वह संघर्ष का रास्ता है, जिसके कारण से वह अपने कर्तव्य को पूरा निभा रहा है। यदि वह उस पर चलने से अपने पांव पीछे हटा लेता तो इससे मेरी कोख भी लज्जित हो जाती, वह मेरी कोख को लजा देता, लज्जित कर देता मुझे। इसलिए मुझे इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और भी बच्चे। इसलिए वो जो कार्य कर रहा है वो सही कर रहा है, वो देश के हित में अपने कार्य को कर रहा है। इसलिए यदि आप रोएंगे और रो पड़ेंगे तो और जो बच्चे हैं वो भी रोने लगेंगे, वो भी व्यथित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर साहस और धैर्य को धारण करो, साहस से कार्य लो, जिससे कि कोई भी दुखी ना हो। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, यानी मेरे पिताजी ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा होगा कि मैं कहां रो रहा हूं, कहां मैं रोता कहां हूं, मैं कहां रो रहा हूं, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूं। कवि सोच करके करुणा से भर गया है और अपने हृदय में वेदना छिपाता हुआ उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा कि वह अंदर ही अंदर कितने दुखी हो रहे होंगे। आगे का चरण देखिए। है सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, 5 मई को वे न तरसें। मैं मजे में हूं सही, घर नहीं हूं बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। कवि अपनी मानसिक स्थिति को प्रकट करता हुआ कहता है कि कवि कहना चाहता है, और वह कवि अब यहां पर सावन को संबोधित करते हुए कहता है। क्या कहता है? सजीले, आकर्षक, सुंदर, कि हे सजीले अर्थात हे सुंदर सावन, तुम खूब जो है पावन, पुण्य पावन, पुण्य माने होता पवित्र, अर्थात हे सुंदर, आकर्षक, खुशियों को प्रदान करने वाले सावन, शुभ व जन का मंगल करने वाले सावन, तुम अवश्य बरसो, खूब बरसो। तुम बरस लो वे न बरसे, किंतु बरसने से, क्योंकि तुम्हारे बरसने से संसार का उद्धार होता है, इसलिए तुम खूब बरसो। लेकिन हमारे पिताजी की आंखों से आंसू की वर्षा न हो,
उनके नेत्रों से आंसू ना आए। वे अपने पांचवें पुत्र को याद करके दुखी ना हो। कवि कहना चाहता है कि सावन का बरसना अच्छा लगता है, पर अपने पिता की आंखों में आंसुओं का बरसना अच्छा नहीं लगता। मैं मजे में हूं सही, घर नहीं हूं बस यही, किंतु यह बस बड़ा सच है, इसी बस में सब विरस है। आगे कवि कहना चाहता है कि मैं यहां पर बहुत आनंद से हूं। मजे में आनंद से हूं, यह ठीक है। मैं यहां सुखी से हूं, घर नहीं हूं बस यही है। मैं केवल घर पर ही तो नहीं हूं, लेकिन यहां पर मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ हूं। इस दर्द को वह छिपाना चाहता है, किंतु वह बस बड़ा बस है। कवि कहता है कि यही तो सबसे बड़ा बस है। बस माने केवल केवल यही तो सबसे बड़ा है। विरस, रसीन, तो यह जो वश है केवल वही विरस है, वह रसहीन है, नीरस है। परंतु घर से अलग होने के कारण मैं यहां भले ही मेरे ऊपर दुख हो, लेकिन वहां पर कोई भी दुखी ना हो। मेरे जीवन में दुख है, वियोग है, नीरसता है, यह सब मैं भोग रहा हूं, किंतु परिवार में किसी भी प्रकार का दुख ना हो, यही केवल आप वश कर दीजिए। आगे कवि कहता है कि किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं, काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। यह कवि अपने दुख को कम करने के लिए सावन को दूत बना करके अपना संदेश उन तक पहुंचाने के लिए कहता है। कवि सावन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि सुंदर सावन, तुम घर जाकर के मेरे पिताजी से ये मत कहना कि मैं दुखी हूं। उनके सामने निराशा की बात मत करना, किंतु उनसे कहना लिख रहा हूं। वो कहता है कि निराशा की बात मत करना, उनसे कह देना कि मैं आनंद से हूं, लिख पढ़ रहा हूं, मैं यहां पर अपनी ही मस्ती में काम कर रहा हूं। और कभी आगे कहता है कि वहां कहना कि मैं यहां पर काम करता रहता हूं और साहित्य का अध्ययन व कविताएं लिखकर भी अपना नाम कर रहा हूं, अर्थात ये सब लिख रहा हूं। हर समय में यहां पर व्यस्त रहता हूं, मैं आपका नाम कर रहा हूं, नाम करता हूं कि कहना। और ये कहना कि वो नाम कर रहा है, लिख रहा है, सब कुछ कर रहा है, चाहते हैं लोग कहना। और कह देना कि वहां पर जो उसके साथ में लोग रहते हैं वह सभी उसको चाहते हैं, सभी उससे प्रेम करते हैं, ये भी उनको बता देना। मत करो कुछ शोक कहना, और उनसे कह देना कि तुम यहां दुखी मत हो, शोक किसी प्रकार का मत करो, दुखी मत हो। इसलिए वे उसके लिए किसी भी प्रकार का शोक न करने, अर्थात वे दुखी न हो, ऐसा उनसे जाकर के कहना। और आगे कभी कहता है कि और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं,
वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं यो न कहना अस्त हूँ मैं। कवि कहता है उसके प्रकट को करते हुए, कातना माने होता रुई कातना, चरखी पर वो रुई कात रहा है। डटकर ठेलना, पूर्ण समर्पण करना। तो कवि यहाँ कहता है, सावन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे सावन, तुम मेरे माता पिता से कहना कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मस्त हूँ, कातने में व्यस्त हूँ। मैं यहाँ पर गांधी जी के निर्देश पर सूत कातता हूँ, अर्थात देश सेवा के कार्य में व्यस्त हूँ। और कहना कि मैं खूब खाता पीता हूँ, मेरा खाने पीने से वजन भी 70 शेर हो गया है। कहने का भाव यह है कि मैं हर प्रकार से यहाँ पर खुश हूँ और मजे से हूँ, कूदता हूँ। कवि कहता है कि हे सावन, मेरे पिताजी से ये कहना कि मैं यहाँ खूब खेलता कूदता हूँ, दुखों को अपने से दूर रखता हूँ, दुख हट कर ढेलता हूँ, दुखों को अपने से दूर रखता हूँ। और उनसे कहना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ, निश्चिंत हूँ, लेकिन तुम उनसे यह कभी मत कहना कि मैं यहाँ पर उदास तथा निराश रहता हूँ। यह बात कवि वर्णन कर रहा है और कहता है कि मैं यहाँ सबसे मिलजुल करके रहता हूँ, ऐसा संदेश जाकर के मेरे घर पर देना। और आगे कवि कहता है कि हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, यह न देना मौन हूँ मैं, खुद में समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, 5 मई को वे न तरसें। यानी पिताजी को संदेश देना, सावन को संबोधित करते हुए कवि कहना चाहता है कि तुम वहाँ पर जाकर के मेरे पिता को यह संदेश देना कि वह बिल्कुल चुपचाप रहता है, जैसा कि उसने कहा है कि मेरे पिताजी दुखी ना हो, उनकी आंखों से अश्रु न झलके, मुझे नींद नहीं आती ये भी मत कहना, और आदमियों को देख करके मेरे अंदर भय व्याप्त हो जाता ये भी मत कहना, मुझे अपनी सुध बुध नहीं रहेगी, अर्थात ऐसा भी मत कहना कि वह अपनी सब सुध बुध खो चुका है। हे सजीले सावन, देखो देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन। हे सावन, तुम वहाँ पर जाकर के यह सब कुछ सोच समझ करके बोलना, और उससे कोई व्यर्थ की बात न कहना जिससे उन्हें मेरी दुखदायी स्थिति के विषय में किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो। तुम वहाँ पर ऐसा विश्वास कराना कि उन्हें मेरे कष्टों के विषय में कुछ मत बताना, वह कष्टों का वर्णन उनके सामने मत करना, क्योंकि वह दुखी न हो। कहने का भावार्थ यह है कि कवि कहता है कि हे सजीले हरे सावन, तुम खूब बरस लो, लेकिन घर के लोग न बरसें, अर्थात उनके नेत्रों से आंसू ना आए, वो दुखी ना हो, माता पिता को चिंता ना हो, अर्थात उनकी जो कल्पनाएं हैं उन्हें दुखी ना करें। वह स्वयं तो उनके पास नहीं पहुंच सकता, पर वह अपना संदेश वरसते सावन के माध्यम से पहुंचा रहा है।